आपका कंपनी आपको कुछ भी नहीं दिया। कौन सा 3 सेक्शन है हमारे पास, इस 3 सेक्शन पे तुम कंप्लेन कर सकते हैं। पहले तो पूरा वीडियो आपको इनका दिखाने वाला हूं ताकि आप भी अगर यूएई के अंदर रहते हो, यूएई में काम करते हो, तो इस अपडेट को, इस खबर से, क्योंकि आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। दूसरा जो अपडेट है और जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं रियलिटी आपको दिखाऊंगा और स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेपर गल्फ न्यूज़ के अंदर ही आई है। अब 1-2 नहीं, पूरे 38 ऐसे छुट्टी का ऐलान किया गया है। 38 ऐसे छुट्टी जो कामगारों को मिल सकते हैं, उसके बदले पैसे भी उनको मिलेगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, पहले इनकी ज़ुबानी आपको सुनाता हूं। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे कामगार हो, तो इनकी वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि दुबई पुलिस हर जगह पर जाके, बेसिकली दुबई के अंदर जो है सोनापुर है, जबल अली है, और जितने भी लेबर कैंप वगैरह, बड़े बड़े लेबर कैंप जहाँ भी है, वहाँ पे जाकर दुबई पुलिस अवेयरनेस फैला रही है कि आपके साथ अगर इस तरह का चीज़ होता है तो आपको कैसे डील करना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कानून का बारे में जानकारी होता है। अगर आपको कानून की जानकारी है, आप किसी से नहीं डर सकते हो, अपना हक की लड़ाई आप खुद लड़ सकते हो। इसलिए अवेयरनेस के लिए आपको हर जगह पे ये जो दुबई पुलिस है कैंप लगाती है, कोई प्रोग्राम करती है और आपको बताते रहती है कि आपको कैसे डील करना है। तो पहले इनकी ज़ुबानी आप खुद सुने, उसके बाद जो अपडेट है, जो खुशखबरी है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। आपका कंपनी आपको कुछ भी नहीं दिया। कौन सा 3 सेक्शन है हमारे पास, इस 3 सेक्शन पे तुम कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले एक सेक्शन क्या है? हाँ, मोहरे एक, या बाहर आओ। सेकंड, वही सेम है। सेकंड, पुलिस के पास जाएगा। कौन सा नंबर में कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, आपको जेल में डालेगा, डिपोर्ट करेगा। हाँ, 901 में आओ। आप लोग पूरा साथ हो जाओ पुलिस के साथ। कंपनी आपका पगार नहीं देते, कंपनी आपका सैलरी नहीं देते, कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं देते, कंपनी तुम्हारा माँ बाप चले गया दुनिया से, तुम्हारे को नहीं देते पासपोर्ट। एक ही नंबर में कॉल करो, 901, या तो लेबर का नंबर है 80084, या तो आप मोहरे में खुद भी खुद कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त लोग, पूरा समझ गई बात? पूरा नहीं है, एक ही ख्वाहिश। आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी। क्योंकि अगर आपको यूएई के अंदर इस तरह का चीज़ होता है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको होता है, तो कैसे डील करना है। कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रही है तो कैसे आपको कंप्लेन करना है, सैलरी नहीं दे रही है तो कैसे कंप्लेन करना है, या कोई भी लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कैसे आपको डील करना है। तो इस वीडियो को एक वर्कर के नाते प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। जो लोग नए बेचारे यहाँ पर आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और कंपनी उनको परेशान करते रहती है, क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट वाले लोगों को कभी परेशान नहीं करती। आप देखा होगा, जितने भी कामगार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में काम करते हैं, उनको कंपनी ज़्यादा परेशान करती है। वो सोचती है कि इनको कानून की जानकारी नहीं है। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने, दुबई पुलिस ने हर जगह पे जा कर अवेयरनेस फैला रहा है, ताकि वर्कर अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, विजिट वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। फिर से लोगों को अवेयर किया गया, फिर से लोगों को बताया गया। बहुत बार वीडियो में बता चुका और 90% लोगों को एक्चुअली पता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नए आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। वो सोचते हैं वीज़ा मतलब वीज़ा, कोई भी वीज़ा पे हम काम कर सकते हैं, विजिट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो या कोई किसी तरह का वीज़ा हो। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से लोगों को याद दिलाया है कि अगर आप यूएई के अंदर आ रहे हो तो विजिट का मतलब है यहाँ पे विजिट करना, यानी आपको घूमने। ठीक है, विजिट वीज़ा आपको इसीलिए दिया जाता है। अगर आप वो काम करते पकड़े जाओगे तो हो सकता है दुबई पुलिस पकड़ेगी और सीधा लाइफ टाइम आपको बैन कर देगी, यानी दोबारा दुबई में वापस नहीं आ सकते हो। तो प्लीज़, बहुत सारे लोग जो आते हैं यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए या फिर यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और फिर दूसरी कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी भी आपको बोलते हैं कि 1 हफ्ता काम करके दिखाओ, और उनको तो जो भी अर्जेंट काम होता है उनका निकल जाएगा। फिर आपको बोलेगा कि नहीं, आपका काम अच्छा नहीं है, इसलिए
आप दूसरी कंपनी में चेक करो। लेकिन पकड़े जाओगे कंपनी पर, तो इसीलिए कंपनी पर भी गवर्नमेंट जुर्माना लगा के रखी है कि कोई कंपनी बिना वर्क परमिट से कोई कामगार पे अगर कामगार से काम कराता है तो उस कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, उसका भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन कोई कामगार अगर करता है तो उसको भी लाइफ टाइम बैन किया जा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, आप विजिट पे यहाँ पे काम नहीं करना। हाँ, टेस्ट के नाम पे 1 आध घंटा ऐसे बोल सकते हो या मैनुअली आप काम करके दिखा सकते हो, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बहुत सारे कंपनी कराती है, तो उनके बातों में आपको नहीं आना, क्योंकि जो अच्छी कंपनी है वो ये सब चीज़ नहीं कराती है। आपसे जस्ट इंटरव्यू में सवाल जवाब करेगी, थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत 10-15 मिनट दिखाने के लिए बोलेगी, और आपको अगर उसकी ज़रूरत होगा तो आपको सिलेक्शन कर लेगी। लेकिन जो फ्रॉड कंपनी है वो बोलेगी कि नहीं 2 दिन काम करके दिखाओ, 4 दिन 5 दिन आपसे काम निकलवाना है, इसलिए इस तरह का चीज़ करती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, जो लोग नए आते हैं उनको इसके बारे में पता चल सके। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपडेट है, जो खबर है, आप भी अगर सुनोगे, क्योंकि ऐसे जितने भी यहाँ पे जो श्रमिक है उन सारे लोगों के लिए रूल है, लेकिन किनको मिल सकता है, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले आप ये प्रूफ देखें, उसके बाद जो अपडेट है वो ध्यान से आप सुने। जैसा स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ कि अगर आप 2026 में, गवर्नमेंट का कहना है कि 2026 में, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1 साल में आपको 30 दिन की छुट्टी जो है ऐसे मिलती है। बाकी हॉलीडे का जो छुट्टी है वो टोटल इस बार जो अंदाज़ा लगाया गया है गवर्नमेंट को, 13 से 14 छुट्टी आपको टोटल मिलेगी, जैसे ईद का, बकरीद का, नेशनल डे का, इस तरह का। लेकिन इस साल अगर आप ईद में जाना चाहते हो तो टोटल 1 साल का जो छुट्टी है 1 महीने का वो, और 7-8 दिन लगभग ये छुट्टी, मतलब 38 छुट्टी आप टोटल ले सकते हो, और इसका पैसे भी आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि जो छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है वो छुट्टी, उसमें जो आपका 1 महीने का छुट्टी है उसमें आप जोड़ सकते हो, उसमें मिक्स करके आप घर पे ज़्यादा दिन रह सकते हो। और इसके पहले क्योंकि 1 महीने का जो लीव सैलरी हो तो कंपनी देती ही देती है, और ये जो 7-8 दिन आपको ऐसे छुट्टी मिलेगी, वो भी छुट्टी का पैसे वो कंपनी आपको देगी। तो टोटल जो है, अगर आप स्मार्ट तरीके से यानी ईद या बकरीद में अगर जाओगे यहाँ से, तो टोटल 38 छुट्टी आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट का कहना है, और उसके बदले में आपको पैसे भी मिल सकता है। तो आपकी कंपनी ये छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि दुबई लेबर लॉ के हिसाब से जैसा बताया जाता, मोस्टली ज़्यादातर कामगार 2 साल में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कामगार हैं जो 1 साल में जाना पसंद करते हैं। जैसे जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो 1 साल में जाते हैं और फिर 1 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का रूल था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आपकी जो कंपनी है, आप भी इस फ़ायदे को उठा सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ, हमें जब भी हमारा वीकेंड है उसी टाइम हमें छुट्टी दे, ताकि हमारा छुट्टी बढ़ सके। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाई है कि जो सरकारी छुट्टी है, जो भी गवर्नमेंट ऐलान करती है, वो छुट्टी के साथ आपका 1 महीने का छुट्टी वो मिक्स कर सकती है, मतलब वो बढ़ा सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।